एक स्कूल में अध्यापक पढ़ा रही थी, विद्यार्थी से बैठ के पढ़ाई कर रहा था। विषय था संस्कृत और उसमें अध्यापक ने पूछा स्वर्ग कौन जाएगा। स्वर्ग का ऑफर आया है, टिकट आया है, तुम लोग बताओ, हाथ उठाओ। सभी लड़का हाथ उठा दिए। एक लड़का आगे के बेंच पर बैठा तो हाथ नहीं उठाया। अध्यापक ने पूछा क्यों बेटा तूने हाथ नहीं उठाया, तुझे स्वर्ग पसंद नहीं है क्या? उनका जी सर पसंद है। आप जो टिकट दे रहे, आप जो ऑफर दे रहे वो स्वर्ग जाने का मुझे दे रहे हैं। मेरे घर मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, मेरे चाचा है, मेरे दादा है, मेरे घर के लोग हैं। मैं योजना बना रहा हूँ कि स्वर्ग को ही यहाँ पर ले आऊं। लड़का क्या कहता है, अगर मैं स्वर्ग जाऊंगा तो अकेले जाऊंगा, मैं योजना बना रहा हूं कि स्वर्ग को ही यहाँ पर ले आऊं। मास्टर का दिमाग चकराया। मास्टर आश्चर्यचकित हो गए, बोला क्या ये संभव है क्या? अध्यापक कहता है क्या ये संभव है? और उनका जी सर संभव है। कहा वो कैसे संभव है? कहा सर संभव है। कहा वो कैसे? कहा एक दिन तूफान थम जाएगा, एक दिन पाषाण नम हो जाएगा, स्वर्ग में बढ़ चरण धरा के आगे आदमी आदमी हो जाएगा। शिक्षक करे आदमी आदमी हो जाएगा। प्रश्न होता स्कूल में आदमी नहीं था क्या? विद्यार्थी आदमी नहीं थे क्या? स्कूल की बात को छोड़ दीजिए, हम यहाँ आकर के चर्चा इस बलवा ग्राम में तो सब लोग तो यहाँ आदमी दिखाई पड़ते हैं, आदमी है। लेकिन आदमी है, हम लोग ईमानदारी से विचार करें, क्या हम लोग आदमी भीतर से कि बाहर से हैं? आदमी की शक्ल से डर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है, मर रहा है आदमी। आदमी की शक्ल से डर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है, मर रहा है आदमी। समझ में आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। आज घर से अगर हम कोई निकलते हैं और आप लोग आए सत्संग में, तो सबसे पहले आप लोग अपना साइकिल का ताला लगाए हैं। ताला अगर लगाए तो आपको डर बना हुआ, भय बना हुआ। किससे भय है? मधुबन जंगल से मैंने सुना था 4-5 साल पहले, ये क्या ना बराटपुर गांव तरफ हाथी आया था, वो लोगों को क्षति पहुंचाया था। आप लोग बगल में है बराटपुर, रघुनाथपुर, शिवलापुर, लालपुर। उस गांव में बराबर जाता हूँ, हर साल वहां पर 2-3-4 प्रोग्राम होता है, कुछ भक्त लोग हैं। लेकिन यहाँ किसी हाथी का डर नहीं है, किसी शेर का डर नहीं है, किसी भालू का डर नहीं, किसी जंगली खतरनाक किसी भी प्रकार के जानवर का डर नहीं है। डर बना हुआ है, भय बना हुआ है। किसका भय बना हुआ है, किसका डर बना हुआ है? और पूरा का पूरा जो डर बना हुआ है, भय बना हुआ है, वो डर बना हुआ है 2 टंगा का। किसी चरटंगा से खतरा नहीं है। आपको डर है तो डर किससे है? चरटंगा से कि 2 टंगा से? 2 टंगा से, 2 टांग वाले जानवर से। जो शत्रु कबीर ने भी कहा, मानुष हो के नाम हुआ हुआ सो डांगर ढोर। डांगर ढोर कबीर साहब ने कहा। डांगर कहते हैं बैल को, ढोर कहते हैं वो जो बनेली गाय होती, इसको नील गाय कहते हैं, उसको कहते हैं। आजकल नील गाय खूब प्रचार हो रहा है, इधर भी दौड़ लगाता है कहीं कहीं। साहब कहते हैं 2 टंगा से आपको खतरा है। क्यों खतरा है? वो आदमी के अंदर से आदमीता चली गई है। आप घर से निकलते हैं, आप ताला को 3 बार चेक करते हैं। अगर आदमी होते तो आदमी सबको भय होता, डर होता? नहीं होता डर, नहीं होता भय। भयभीत हैं आप, हम सब लोग। क्यों भयभीत हैं? आज हम आदमी से बहुत दूर रिश्ता हमारा। शरीर से तो आदमी है, शकल से तो आदमी है, अकल से नहीं है। तो विद्यार्थी कहता है सर एक दिन तूफान थम जाएगा, एक दिन पाषाण नम हो जाएगा, स्वर्ग में बढ़ चरण धरा के आगे आदमी आदमी हो जाएगा। बहुत सारे घर ऐसे दिखाई पड़ेंगे आपको, जिसको सदगुरु कबीर ने कहा, जागर प्रेम न संचरे संत नहीं मेमा, ताघर जमडेरा डाले सांझ भई शमशान। एक आदमी इस पंक्ति को सुन लिया, एक बार मुझसे मुलाकात हो गई, आप कबीरपंथी? हमने कहा कबीरपंथी हैं। तो कबीर पागल थे क्या? दुनिया में या तो पागल सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कबीर ही थे। हमने कहा ऐसा क्यों बोलते आप? कहा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कबीर ने सबको कहा अंधा, कहा सबको कहे हो अंधा। वो क्या कहते हैं? सबको कहते हैं अंधा। अब मैं चुप हो गया, मैं क्या करता? कबीर साहब ने कई जगह कहा अंधा। वो पढ़ा लिखा आदमी था, ट्रेन में मैं जा रहा था,
लगा इससे बात करना, मुंह लगाना ठीक बात नहीं है। कबीर देव ने कहा है, पंडित सो बोलिए हितकारी, मूर्ख सो रहिए झकमारी। कहा ही कबीर अर्ध डोले, पूरा हुए विचार ले बोले। कोई मूर्ख व्यक्ति मिल जाए, आप उससे झक मार के रह जाइए, उससे कुछ मत बोलिए, क्योंकि वहां विवाद होगा। तो मैं चुप हो गया, मैं शांति से बैठ गया। ट्रेन में भी बैठा था। लगभग 10 मिनट गाड़ी चली होगी, ट्रेन चली होगी। इतने में क्या हुआ, वो लड़का, वो आदमी अपना पैकेट में हाथ दिया, पैक से सिगरेट का डिब्बा निकाला, एक सिगरेट निकाला और एक लाइटर निकाला, लाइटर जलाया और सिगरेट का कस अपने मुंह में लिया। और धुआं इतनी जोर से फेंका कि सामने बर्थ जो होता है ट्रेन में, इधर पुरुष उधर महिलाएं, सामने में जो महिलाएं बैठी हुई थी तो नाक बंद करके अपने आंचल से नाक बंद कर लिया। तो जो बूढ़े व्यक्ति बैठे थे वो चले गए उधर गेट की तरफ। एक महिला जो थी वो खिड़की की तरफ झांकने लगे। मेरी नजर पड़ गई, मैं भी बगल बैठा था, एक आदमी मेरे बगल, उसके बगल वो सज्जन बैठा हुआ था। मैंने उसके हाथ में रखे सिगरेट के डब्बा पर हाथ दिया और मैंने कहा प्लीज थोड़ा सा मुझे भी देंगे। हाँ बाबा कोई बात नहीं, बहुत बाबा लोग पीते भी है सिगरेट गांजा ऐसा पीते हैं, बाबा में बहुत गंजेड़ी मिलेगा आपको, हमारे कबीरपंथी बहुत हैं, महंत भी है, महात्मा भी है, चाय भी पियेंगे, पान भी खाएंगे, बार मुंह रगड़े रहेंगे पान को, पान भी खाएंगे। ऐसे महंतों की कमी नहीं भारत में और खास करके बिहार में। महंत भी बने हैं, महात्मा भी बने हैं, पगड़ी भी है, टीका भी, पान भी खाएंगे, चाय भी पियेंगे, गांजा भी पियेंगे, खैनी भी, सबको रगड़ेंगे। किसी व्यसन से दूर महंत बने हुए हैं, गोड़ धोवा रहे हैं, चरण पुजवा रहे हैं, गांव गांव में घूर रहे हैं, चेला मुड़ रहे हैं, चेला बना रहे हैं, माला बांध रहे हैं। अपने तन का थोड़ा भी ज्ञान नहीं है। जो छोटे छोटे दोषों का त्याग नहीं कर सकता है, जिस महंत से खैनी के प्रति मोह का अंत नहीं हुआ, एक बीड़ी के प्रति मोह का अंत नहीं हुआ, एक पान के प्रति मोह का अंत नहीं हुआ, वो बड़ा महंत कैसे बन जाएगा? सो तो मुझे बताइए। जो छोटे मोह का त्याग नहीं कर सकते वो बड़े मोह का क्या त्याग करेंगे? मैं नहीं कहता बेटी का त्याग कर दो, बेटा का त्याग कर दो तो महंत बनोगे आप, वो तो बहुत ऊंची और बहुत बड़ी बात है, हो ही नहीं सकता। लेकिन जो हो सकता है, चाय के बगैर आपका जीवन डेली पाठ करेंगे। मैं था ठाकुरगंज में, चाय का केतली चढ़ा दिया घर में, इस संजो से पासवानी समाज था, हमारे भक्त हैं इधर। आप लोग जानते हो पासवान बहुत शिक्षित है, आप लोग यहाँ पता नहीं कितने हैं। मैं जाता हूँ चकमका, एक गांव है, वहां पर 10 घर पासवान का है। 5 भाई है रामेश्वर पासवान, 5 भाई नौकरी में है। सबसे बड़ा रामेश्वर पासवान वो इसी कोशी विभाग में थे और उनका छोटा भाई भी इसी विभाग में कहीं है, वही है। और सब तो रिटायर कर गए, सब भाई जिंदा भी 5 भाई, एक भाई शायद मरा है। बेटा भी नौकरी में, पोता भी नौकरी में, पुतो भी नौकरी में, बेटी भी, पोती भी। हमारे ख्याल से लगता है रामेश्वर परिवार में नहीं कम से कम ज्यादा तो कम से कम 30-5 भाई में, अब बेटा पोता पुतो को लीजिए, पुतो को, तो 35-40 तो नौकरी वाले लोग होंगे। उन्हीं के दामाद के यहाँ में गया था ठाकुरगंज, तो चाकी कतली चढ़ा दिया। हमने कहा अगर चाकी कतली चढ़ाना ही है, अभी महात्मा लोग महंत लोग पाठ किए है सुबह मंच पर, खैनी भांग गांजा बीड़ी सिगरेट चाय पान की छोड़ो टेक, मदिरा मांस जुआ दुखदाई, धर्म तेज बल बुद्धि नसाई, वैष्णव को विश्व सम करी जान, धारण करो चरित्र महान, सबसे उत्तम भूषण ज्ञान धारण करो चरित्र महान। तो या तो फिर धर्मस्वरूप साहब जी के पास जाकर के कहो, आप लोग का इस धर्मस्वरूप साहब जी बड़े महंत बने हुए हैं, बड़े गुरु बने हुए हैं, तो उसके पास जाके सब कबीरपंथी एकता लो, जाओ वहां पर शिकायत करो, बाबा आपने बहुत बढ़िया ज्ञान दिया है बिहार में, कबीरपंथ में बहुत अच्छी बातें बताई है, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि आप ये जो शब्द प्रकाश में लिखे हैं खैनी भांग गांजा बीड़ी से, इसको काट दीजिए। अब जो प्रकाशन करेगा पूछते इसको काट दे, हम लोग इसका पाठ नहीं करेंगे, क्योंकि पाठ करते हैं मंच पर कहते हैं, चौकी पर कहते हैं खैनी भांग गांजा बीड़ी सिगरेट चाय पान की छोड़ो टेक, अब मदिरा मांस दुआ दुखदाई, अब धर्म तेज बल बुद्धि नसाई। ये दूसरों के लिए है क्या, अपने लिए नहीं है। ये तो बिल्ली वृत्ति हो गई। बिल्ली आती है मुंह में लेता है चूहा के बच्चा को, यही दरवाजे पर राम नाम सत्य हो जाता है। मुंह वही है, बिल्ली वही है, अपना बच्चा को लेता है। तो ये जो ब्राह्मण टोला यहाँ से ले करके अब पहुंचा देता है विष्णुपुर चौक तक पहुंचा देते हैं, लेकिन थोड़ा भी चौक नहीं लगता है कहीं क्या, थोड़ा दर्द होता है बिल्ली के बच्चा को। मुंह वही है, दांत वही है। तो हम खा सकते हैं, आपको उपदेश दे सकते हैं मत खाओ,
चाय मत पियो, बीड़ी मत पियो, खैनी मत खाओ, लेकिन हमें छुट्टी, हम खा सकते हैं, हम पान खा सकते हैं, हम चाय पी सकते हैं। जो आप चाय पियेंगे, आप पान खाएंगे, आप बीड़ी खाएंगे। मैंने देखा बहुत महात्माओं को, बहुत सत्संग में माला लिए हुए हैं, माला या पान कसरते रहेंगे मुंह में, और मुंह कैसा होता है उसका, जैसे चूल्हा का भाड़। चूल्हा को देखे हैं, ये माता लोग क्या करती है, चूल्हा में लकड़ी डाल देगी, गोईठा डाल देगी, गोरहनी डाल देगी, चेला डाल देगी, आम, लकड़ी, कच्चा पक्का, गेहूं, भूसा, सरसों, जो मन में जो मिला सब डाल दिया, वही मुंह को बना दिया है। थोड़ा कत्था डाल देगा, थोड़ा रंग डाल देगा, थोड़ा चूना डाल देगा, थोड़ा सा पान डाल देगा, थोड़ा पेपर पेन, पता नहीं क्या क्या, जो मैं उसका दांत देखिए, यकीन न हो तो मिला लीजिए, पान खाने वाले का दांत देखिए और चूल्हा जला हुआ उसका मुंह देखिए, दोनों एक ही रंग मिलेगा। आपको नहीं मिलेगा तो हमको आके कहीं आप झूठ बोल रहे हैं। यकीन हो तो प्रत्यक्ष आपको ऐसे लोगों का, ऐसे लोग जो नशा में डूबे हुए हैं, वे लोग भक्ति नहीं कर सकते, भक्ति का ढोंग जरूर कर सकते हैं, भक्ति नहीं कर सकते हैं। हालांकि मेरी बातों से किसी को तकलीफ हो सकती है, लेकिन क्षणिक तकलीफ लगेगी। और आप पान खाते हैं, गांजा पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, तो मुझसे आज तक एक पैसा आपने नहीं मांगा है। आप छोड़ देंगे तो वो पैसा आप मुझे नहीं दे देंगे। आप कसम, जहां पान खाने वाले लोग जहां गए थे घर में, कम से कम माँ बहन से डेली गाली सुनना ही है। अगर अपना ही आदमी कोई फेंक दे, माँ बहन निपती है, पूछती, मैंने देखा सुबह में उठे, कल शाम में भोजन किया गया, ये हमारी तीनों घर की माताएं, तीनों घर की बहुएं गई, पूरा अपना अंगना घर ने दिया। पान खाने वाले पान का फिरकी फेंक दिए, तो मनो मन तो कहेगा ना, बजर खसवा के मुंह में कोई ने फुटे, हमारा दो घिना दलक डरा, घिना दलक के पान खा के फिरकी करते हुए सब निकल सब देखिए, खुल के ना कह पाए, लेकिन मुंह में कहेगा, वो मनी मन कहेगा। तो आप ऐसा कर्म क्यों करे, हमको कोई कहे। आइए, तो मैं कहा था, कभी वो ट्रेन में मैं था, तो मैंने उसके सिगरेट के डब्बा पर हाथ रखा, और हाथ मैंने कहा थोड़ा सा मुझे दीजिए। इसी प्रसंग में आ गए थे, धर्म बढ़ गए थे, तो सोचा बाबा पीते होंगे। मैंने सिगरेट का डब्बा हाथ में लिया, और हाथ में लेकर के मैंने उससे कहा, महोदय जी, ये आपने डब्बा खरीदा है, इसमें कुछ लिखा, आप तो पढ़े लिखे लगते हैं, ग्रेजुएट लगते हैं, कपड़ा आता पहनावा से, आपने उसको देखा? कहाँ देखा? मैंने कहा, इसमें लिखा है, दी टोबैको च्वाइंग स्मोकिंग इंजरियस टू हेल्थ। ये तंबाकू चुबाना, तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और इसके ऊपर में चित्र दिया हुआ है, कैंसर का घाव वाला गला का चित्र दिया हुआ है, काफी गला में घाव हो सकता है। जब देखिए गुटखा की पुड़िया पर, पान पराग पर, रजनी सब पे वो घाव वाला चित्र रहता है। मैंने कहा, आपने देखा, इसमें लिखा हुआ है। कबीर ने क्या कहा, कासो कहो सकलो जग अंधा। और आपने प्रश्न पूछा, कबीर पागल थे क्या? कबीर ने सबको अंधा कहा। तो सबकी बात छोड़ दीजिए महोदय जी, आपने देखा, जो आपने सिगरेट का कस खींचा, तो आपके सामने में आपकी माता की उम्र की, आपकी बहन की उम्र की, आपकी पत्नी उम्र की 3 महिलाएं यहाँ से उठ के चली गई। एक बूढ़े बाबा आपके पिता की उम्र के होते लिए चोर उठ करके चले गए। आपने देखा, जब स्टेशन पर प्रवेश कर रहे थे, तो वहां पर, अभी मैं जब गांव में सुबह घूमने के लिए निकला, मुझे बड़ा दुख होता है ये बात को देख करके, सुन करके। खर्च हुआ एक पिला, हर एक, मैं यहाँ से निकला, इसी घर का एक बच्चा था, नहर पे चला गया, नहर पे उस साइड का रोड पकड़ लिया, रोड पकड़ चला निर्मली वाला रोड पर, और वहां से पुला से घूम गया। पुला से घूम करके इधर बोला, ये कौन चौक है बता, बच्चा बताया, नहीं ग्राम देवता। तो बताया ग्राम देवता बाबा ये है। तो हमने कहा चलो इसी को चलते, इसी को का है। तो हर पिलर पे लिखा हुआ था, इसी बलवा गाँव में पीला अक्षर में पिलर पे जो है पेंट किया हुआ था, हर पिलर में लिखे था, गांव घूमने से पहले आप धूम्रपान निषेध है। क्या लिखा था? धूम्रपान निषेध है। और ऐसे लिखने वाले सरकार के आदमी, या तो गांव वालों को इसमें मना कर देना चाहिए, हम लोग धूम्रपान करते हैं, खाते पीते हैं, हमारे लिए नहीं चलेगा। लेकिन हर पिलर पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? धूम्रपान निषेध है। हर पिलर पे लिखा हुआ है धूम्रपान निषेध, और हर एक आदमी खा रहा है। तो आंखों देखिए, आंख से देख रहे, लिखा हुआ निषेध है, इसको नहीं खाना चाहिए, हानिकारक है, और फिर भी आप करें। कबीर ने आपको अंधा का तो कौन सा अपराध किया? जब आप प्रवेश किए होंगे स्टेशन पर, तो वहां पहले आप देखें लिखा रहता बड़े अक्षर में, धूम्रपान निषेध है, आप स्टेशन परिसर में नहीं घुस सकते हैं। फिर वहां आपने घूमा, जहाँ टिकट कटा वहां भी देखे होंगे लिखा रहता धूम्रपान निषेध है, वहां आपने टिकट लिया। वहां से ट्रेन में बैठे थे, ट्रेन में जहाँ चढ़ते हैं सबसे पहले लंबे छोटे अक्षरों वहां पर लिखा था बड़ा बोर्ड में, धूम्रपान निषेध है, सिलेंडर नहीं ले जा सकते, किसी प्रकार का आप नशा का सेवन नहीं कर सकते हैं। फिर भी आप उसको लेकर के मुंह में डाले हुए और कहते हैं, आप कहते हैं कि कबीर ने अंधा कहा। आप जैसे लोगों को देखकर कबीर ने कहा होगा अंधा सकलो, कौन सा अपराध क्या, सो मुझे बताइए। अब उनके पास कोई जवाब नहीं था, मुंह उसका झुक गया। बगल में जो लोग बैठे थे वो कहा बाबा बिल्कुल सही कर रहे हैं। हमने कहा कबीर ने कैसे कहा अंधा? आप ही जैसे लोगों को देख करके कबीर ने कहा, कासो को सकलो जग अंधा।
अरे मैं कह रहा था फिर बात कि आज आदमी की शकल से डर रहा है, आदमी के अंदर से आत्मीयता छीन गई है। तो मैं कहता आदमी स्वर्ग बनेगा कब? आदमी हो जाएगा, आदमी हो जाए तो जाकर कबीर साहब जाए। वही बात कबीर की कहनों पर लोगों ने कहा, कबीर को दिमाग नहीं था, ज्ञान नहीं था। एक जगह कबीर ने कहा, क्या कहा कबीर ने? एक जगह कबीर साहब कहते हैं, सांचे से भागा फिरे झूठे का बंदा। और क्या कहा कबीर साहब ने? एक जगह कबीर साहब कहते हैं, जागर प्रेम न संचरे संत नहीं मेहमान, ताघर जम डेरा डाले सांझ बहे शमशान। तो बाबा हम लोग सत्संगी नहीं है, वैष्णव नहीं है, हमारे घर में साधु महात्मा नहीं आता है, तो क्या हम लोग शमशान में रहते हैं? बोले कबीर कितना पागल था, हम लोग सत्संग में, हम लोग घर शमशान हो गया। मैंने कहा देखिए कबीर की बात को समझना सबके बस की बात नहीं है। कबीर का घर खाला का घर नहीं है। कबीर के घर पहुंचने के लिए आपको बहुत बातें सोचना होगा, बहुत चीजों को जानना होगा। कबीर ने किस परिस्थिति में, उस परिस्थिति जानी संजोग से। जब वो सज्जन का मैं दूसरे दिन ही उसके घर के बगल होकर जा रहा था तो नजर पड़ गई, मैं उसके घर पे चला गया। मैंने पता किया यही घर है आपका, बता तो वही पास के बगल मेरा घर, आ जाइएगा। मैं जब उसके घर पे पहुंचा तो उससे मैंने पूछ लिया कि आप कितने भाई हैं? कहा 3 भाई है। थोड़ा सा मन चिड़चिड़ा भाव से कहा। हमने कहा बड़ा भाई, 4 भाई है। कहा बड़ा भाई कहाँ है? कहा उनका ठेका लेने चाहिए। भाई हमने पता कतक लेने के लिए जा खोजो ना। हमने पूछा बड़ा भाई आपका कहाँ गया? तो वो कहता उसका ठेका लिया। कहाँ गया न गया हमको बता गया, हम उन्हीं के पीछे पड़े रहते हैं क्या? आपको जो आप खोजिए, क्या काम है आपको, हम क्या जाने कहाँ गया नहीं गया। हम तो हैरत में पड़ गए। तब तो उसकी पत्नी आ गई। हमने पूछा आपकी बड़की गोतनी है? कहते बाबा हम ठेका लेने उगरे पीछू हमें नहीं लागल की, हम उगरे पीछू वो जन से मजदूर से इतना काम से खोजा। हम हैरत में पड़ गए। हमने कहा मुझे मौका मिल गया। मैंने कहा कल ही इन्होंने कहा था। मैंने कहा भाई साहब आपने कल मुझसे पूछा था, कबीर ने शमशान कहा, तो मैं आपको बता रहा हूँ आपका घर शमशान है। शमशान कहते किसे है? शमशान का 2 अर्थ होता है। एक अर्थ होता है सम जोड़ शान, सम जोड़ शान, शमशान, जहां सबका शान बराबर हो जाए, सबकी शान मर्यादा मूछ प्रतिष्ठा। आपके गांव में कोई अमीर आदमी है, ललित नारायण मिश्रा जैसे आदमी, जब उसकी मृत्यु हो गई उनके बच्चों ने क्या किया होगा? समस्तीपुर से लाया होगा, हम लोग को तो जन्म नहीं था, समस्तीपुर से लाया होगा, चाहे वहां से भले हवाई जहाज पर लाए, एम्बुलेंस पर लाए, लेकिन यहाँ लाने के बाद 3.5 हाथ का गड्ढा किया गया होगा, चिता सजाई गई होगी और वहां पर उसको लकड़ी में दे करके ऊपर से लकड़ी डाल दिया गया होगा, लेकिन 4 हाथ का जगह नहीं दिया होगा। दिया होगा क्या? 3.5 हाथ का चिता सजाई गई होगी और उस पर लकड़ी डाल करके उनके सुपुत्र के द्वारा उनका अग्नि प्रवाह कर दिया गया होगा। आपके गांव में कोई गरीब आदमी है, आपके गांव में कोई गरीब आदमी है, ऋषिदेव है, पासवान है, मांझी है, चमार है, डोम है, तो साथ कोई भी जाति का लोग क्यों नहीं, या ब्राह्मण ही क्यों नहीं है, गरीब है और उनकी मृत्यु हो गई। अमीर गरीब तो हर समाज में होता है, ऐसा नहीं कोई जाति से अमीर गरीब का कोई संबंध है। अमीर गरीब हर जाति में होता है, हर पार्टी में होता है, समाज में होता है। और गरीब आदमी की मृत्यु हो गई, अनाथ थे, उनके बाल बच्चे क्या करेंगे उसको? अगर 1 कट्ठा भी जमीन नहीं है, नहर किनारे ले जाएंगे? ले जाएंगे नहीं ले जाएंगे? क्या नंगे ले जाएंगे उसको? नहीं, यही गांव वाला हर दरवाजे से मांगेंगे, दरवाजा वाला देगा, 1-1 मोटी लकड़ी देगा, 10 टका 5 टका चंदा करके कफन का, उसको पुराने कपड़े में नहीं जलाया जाएगा, नया कपड़ा लाया जाएगा, नया कपड़ा उसके शरीर पर लगा दिया जाएगा। और उनके लिए कितना? 1.5 हाथ का जगह, बोलिए 1.5 हाथ का, उनके लिए वही 3.5 हाथ का जगह लिया जाएगा, 3.5 हाथ का जगह खरीदा जाएगा और सर जगह उसके लिए उत्तर दक्षिण ही चिता होगी, पूरा पश्चिम नहीं होगी। होगी क्या? अमीर हो या गरीब हो, उनके लिए भी 3.5 हाथ के चिता सजेगी, नीचे में चिता सजा के आग लगा दी जाएगी। अब जो करोड़पति था वो अरबपति था, वो जो रोडपति है खाकपति है, वो दोनों की स्थिति एक है कि नहीं है? है कि नहीं है? इसको शमशान कहा। शमशान का दूसरा अर्थ क्या होता है? शमशान कोई जगह होता है, घाट इधर तो नहीं है, नदी किनारे लोग लेके चले जाते हैं। आप चले जाइए मुंगेर, चले जाइए भागलपुर, सुल्तानगंज, सबसे ज्यादा तीनों जगह ज्यादा मिलेगा आपको सिमरिया घाट। सहरसा सुपौल तक के लोग ले जाते हैं सिमरिया, हालांकि नजदीक पड़ता है इधर मुंगेर वगैरह, सिमरिया घाट ले जाते हैं, दूर पड़ता है। मैं पिछले साल गया था, देखा समानसी होकर के जाएगा या फिर बेगूसराय होकर के जाएगा, लेकिन सिमरिया घाट पर लंबी लाइन लगी थी लाशों की,
घाट खरीदा होता, 15-20 वहां के जो डोम होते हैं, लाश वाले मलिक होते हैं, उनका लाश का घाट होता है। और एक लाश दूसरी लाश जलाने के लिए समय चाहिए आपको। लाश जलेगा, आधा जला फेंकेगा तब ना आपको जगह देगा। इतने में लाशों की लाइन लगी हुई है। एक मुर्दा दूसरे मुर्दा से पूछता है, कहिए समधी जी, कहिए साड़ू भाई क्या समाचार है? कहीं पूछा? नहीं पूछता है। उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा आपके घर में आपका सगा भाई है, एक माँ के स्तन से दोनों भाई दूध पिए हैं, एक पिता से आप दोनों जन्म लिए, एक माता गर्भ से दोनों जन्म लिए हैं, और वहां तो अलग अलग पर्दे से, अलग अलग जाति, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग समाज के लोग आए हैं, एक दूसरे से बात नहीं होती है। आप एक घर में हैं लेकिन आपको दोनों भाई में बात नहीं होती है, देवरानी जेठानी में बात नहीं होती है। कबीर ने कहा मुर्दा कौन सा, आपका घर भी तो शमशानी घर है ना। आदमी का मुंह झुक गया। कबीर ने कहा जागर प्रेम ने, आपके घर में प्रेम नहीं है, प्रेम का संचार नहीं, जागर प्रेम न संचरे, संत ने मेहमान ताघर जम डेरा डले। देखते ना माता जी को। कबीर गया कहते ईटा को गोड़ लग रहे हैं, ईटा पर ईटों को, मतलब सत्संग चाहे जितना सुन लो, चाहे जितना सुन लो, उससे होने वाला कुछ नहीं, जाने वाला कुछ नहीं है। कितनो मनाओ पाँव पड़ी, कितनो मनाओ रोए, हिंदू पूजे देवता तुरुक न काहो होए। नाक रगड़नी बीमारी हो गई, पत्थर पर पूजा करने जावे करेंगे, विचार नहीं करेंगे हमको कहाँ चाहिए नहीं चाहिए। एक घटना घट गई। एक व्यापारी था, कल में शायद कहा था, नहीं कहा था, नहीं कहा। एक व्यापारी था, व्यापार करता था, तो व्यापार करता था कपड़े का गट्ठर लाद करके वो गाँव गाँव में घूम करके फेरी करता था। तो बगल में एक समाधि थी, समाधि में पुजारी बैठे रहते थे, पूजा करते थे। बहुत समाधियों की पूजा होती है। समाधि क्या है? आप आगरा जाते ताजमहल देख लो, ताजमहल क्या है? मुमताज की समाधि है, मुमताज का मकबरा, मुमताज को वहां दफनाया गया। तो उसी पर उसके पति अमीर थे तो उन्होंने उसको समाधि बना दिया। ललित नारायण मिश्रा जी अमीर थे, रेल मंत्री थे, कल में जा रहा था, देखा उनकी समाधि बनी हुई है, लंबा चौड़ा जगह से घेरा हुआ है। मधेपुरा में बीपी मंडल की समाधि बनी हुई है, लंबा चौड़ा से घेरा हुआ है। और गरीब आदमी को उतने जगह में हो जाता, कहीं पता भी नहीं चलता है। वही समाधि की पूजा होती है, मंदिर बना दिया जाता है। तो पुजारी वहां बैठ के पूजा करता था। ये व्यापारी जो था जाता था तो उनसे मिलता तो वही कुछ चढ़ा देता था, फल फूल प्रसाद, पूजा करके चला जाता था। उस पुजारी के पास में एक गधा था। पुजारी के पास में क्या था? एक गधा था। तो वो गधा इसको दे दिया कि व्यक्ति वृद्ध हो गया, पूजा करता, गधा हमें तो रख लिया, तुम गधा कोई जरूरत है नहीं, हम कोई काम, हम तो पूजे से पेट भर जाता है, तो गधा भलो पाले जाएगा, खाना पीना भी तो देगा। तो गधा दे दिया व्यापारी को। व्यापारी गधा लेकर के खुश हो गया। गधा पर सामान लाद दे, सामान लेकर के चले जाए बेचने के लिए, सामान लेकर के चले जाए, वो बेच ले, सामान बेच करके आवे अपना, फिर गधा को हल्का फल्का खाना पीना दे दे। कभी मन होता था गधा थक जाता था, गधा पे बैठ भी जाता था। धीरे धीरे गधा बूढ़ा हो गया। अब बूढ़ा हो गया तो गधा की मृत्यु हो गई। गधा की मृत्यु हो गई तो व्यापारी सोचा गधा का बड़ा उपकार हुआ हमारे ऊपर, ये गधा को ऐसे छोड़ देना, कीड़ा मकोड़ा कुत्ता बिल्ली खा जाए, कौवा सुगर खा जाए, गिद्ध लग जाए, ये ठीक बात नहीं है ना, बड़ा दुर्भाग्य होगा, इसके साथ अन्याय होगा। उन्होंने चाहे गधा